हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह है लर्निंग एक्सपीरियंस या अधिगम अनुभव। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं और किन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं अधिगम अनुभव। वो सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले इसके परिचय को जान लेते हैं कि अधिगम अनुभव का अर्थ क्या है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस या अधिगम अनुभव जो हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस रेफर्स टू एनी इंटरेक्शन, कोर्स, प्रोग्राम और अदर एक्सपीरियंस इन विच लर्निंग टेक प्लेस। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे को अधिगम हो या वो कुछ सीखे, वो सभी गतिविधियां जो हैं वो अधिगम अनुभव के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो आपसी कोई बातचीत हो, चाहे कोई कोर्स हो, कोई प्रोग्राम हो या कोई और अनुभव हो जिससे व्यक्ति या बच्चा कुछ सीखता है, वो सभी अनुभव उसके लर्निंग एक्सपीरियंस या अधिगम अनुभव कहलाते हैं। यह स्कूल के अंदर भी हो सकते हैं, स्कूल के बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि हम इनको डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं तो हम स्कूल में या करिकुलम के अंदर किस तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन किया जाता है वो बात आगे करेंगे। लेकिन अधिगम जैसा हमें पता है, विद्यार्थी को स्कूल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो इस आधार पर लर्निंग एक्सपीरियंस भी दोनों तरीके के हो सकते हैं, स्कूल के अंदर भी हो सकते हैं और स्कूल के बाहर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एक्सपीरियंस आर एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड स्टूडेंट। यानी कि किसी भी उद्दीपन और विद्यार्थी या बच्चे के बीच में जो इंटरेक्शन या अंतःक्रिया है, सक्रिय अंतःक्रिया, वह अधिगम अनुभव कहलाती है। क्योंकि जब कोई ना कोई उद्दीपन जब तक मिलेगा नहीं तब तक बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा, और जब तक रिएक्ट नहीं करेगा तब तक उसको सीख नहीं पाएगा। इसलिए स्टिमुलस और स्टूडेंट दोनों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट टू द लर्निंग सिचुएशन। जो अधिगम वातावरण तैयार किया गया है या अधिगम की जो स्थिति तैयार हुई है उसके अंदर बच्चा किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, कैसे रिएक्शन देता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, वह सभी अधिगम अनुभव के अंतर्गत आता है। दे ब्रिंग चेंजेस इन। जब अधिगम अनुभव होता है तो कुछ चीज़ों में परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं। पहला जो चेंज आता है वो आता है द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ लर्नर। जब वो कोई नई चीज़ सीखता है तो उसके सोचने का तरीका पहले से बेहतर हो जाता है, क्योंकि अब उसे नई चीज़ों के बारे में जो उसने अभी सीखी हैं थोड़ा अनुभव हुआ, और उन अनुभवों के आधार पर वो अपनी विचार शक्ति को और ज़्यादा दृढ़ कर पाता है, मजबूत कर पाता है। तो जो थिंकिंग पावर होती है वो इससे एनहांस होती है, इससे बढ़ती है, और उसका सोचने का तरीका भी बहुत एडवांस हो जाता है पहले की अपेक्षा। सेकेंड पॉइंट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। अब जो एक्सपीरियंस उसको हुए हैं, जो अनुभव उसको हुए हैं अपने अधिगम से रिलेटेड, उन सभी के आधार पर वो नई अवधारणाओं को समझने का प्रयास करता है और कई हद तक नई अवधारणाओं का निर्माण करने की कोशिश करता है। क्योंकि उसके पास जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को वो इकट्ठा करके अपने हिसाब से उन्हें डिज़ाइन करता है और उस कंटेंट को सीखना चाहता है। तो इस आधार पर उसके अंदर डेवलपमेंट होता है कॉन्सेप्ट्स का, नई नई अवधारणाओं का वो विकास कर पाता है और उन्हें समझ पाता है। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड्स, मनोवृत्तियों का विकास। जब अनुभव होता है, अधिगम अनुभव होता है, तो उसके अंदर जैसा हमने कहा पहले सोचने का तरीका बदलता है, अवधारणाओं का विकास होता है, साथ ही साथ उसके एटीट्यूड में या मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन आता है। वो पहले से ज़्यादा अपने आप को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाता है, शब्दों की उसको बहुत बोलते वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, बोलने का तरीका समझ में आता है, अपनी बात को रखने का तरीका समझ में आता है। तो एक एटीट्यूड जो होता है वो उसका डेवलप होता है। और लास्ट है इसका फोर्थ पॉइंट जो है उसको जिसमें परिवर्तन आता है वो है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में बातचीत या वार्ता का जो तरीका होता है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अब जो बात होती है वो मीनिंगफुल होती है, उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं साथ में, और वो जो भी बात होती है उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, तर्कपूर्ण बात होती है। तो इंटरेक्शन बहुत एनरिच हो जाता है पहले की अपेक्षा। अब आगे बात करते हैं इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस आर स्टूडेंट्स रिएक्शन टू द लर्निंग सिचुएशन क्रिएटेड बाय द टीचर इन द क्लास। अब लर्निंग एक्सपीरियंस अगर स्कूल में या क्लास में होगा तो उसके रेफरेंस में यहाँ बात की है कि अगर स्कूल में
क्लास में अगर अधिगम अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि टीचर ने जो लर्निंग सिचुएशंस बनाई हैं उन सिचुएशंस के प्रति स्टूडेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मान लिया कोई टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के बाद यानी ये लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद में वो इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ में शुरू करता है। तो उस इंटरेक्शन पर और उस एनवायरनमेंट, इन दोनों का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो लर्निंग एक्सपीरियंस पर पड़ता है। और स्टूडेंट जिस तरीके से रिएक्ट करता है, उनके क्वेश्चंस का जवाब देता है या उनसे क्वेश्चन पुटअप करता है या उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नए एग्जाम्पल उनसे पूछता है, जो भी कोई एक्टिविटी या इंटरेक्शन क्लास रूम के अंदर होता है वो सभी लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ प्लान्ड विद द स्पेसिफिक पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंजेस। यानी आप बच्चे के व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन चाहते हो, उत्पन्न करना चाहते हो, इस विशिष्ट उद्देश्य के साथ इसे तैयार किया जाता है ताकि स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है रिएक्शन दें, अपनी प्रतिक्रिया दें और जो बिहेवियरल चेंजेस हम स्टूडेंट्स के अंदर चाहते हैं उन्हें हम ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास का जो स्टूडेंट्स हैं उनका परफॉर्मेंस लेवल हाई करना है, उनकी परफॉर्मेंस लो है और उनका लेवल हाई करना है, तो हमें इसी तरीके के टीचर को जो एक्टिविटीज़ है या फिर जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का क्रिएट करना होगा कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उनमें। और क्योंकि जितना ज़्यादा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, जितना उस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा या इंटरेक्ट करेगा, उसी के आधार पर उसका लर्निंग एक्सपीरियंस एनरिच होता चला जाएगा और वो पहले से बेहतर होता चला जाएगा। आगे बात करते हैं। Numerous researches and reflection by educators are clarifying the need and importance of pedagogical and technological shifts. For example, students have started learning through recorded videos of teachers, charts, messengers, group learning, discussion, flipped classroom, etc. अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे रिसर्च किए गए और इस आधार पर ये पता लगाया गया कि वास्तव में जो टीचिंग लर्निंग मेथड है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा थॉटफुल बनाने की ज़रूरत है। जैसे स्टूडेंट को पहले केवल टीचर ही पढ़ाता था और जो कम्युनिकेशन होता था वो ऑलमोस्ट वन वे कम्युनिकेशन होता था क्योंकि टीचर ही अपने कंटेंट को समझाता था। आजकल हम रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, चैट के थ्रू, चार्ट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू या फिर ग्रुप लर्निंग के थ्रू भी हम सीख सकते हैं। तो ये सब लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के जो तरीके हैं आज हमारे पास पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हैं। आगे बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस के, यानी अधिगम अनुभव की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी, कैसे होने चाहिए लर्निंग एक्सपीरियंस, वो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहली विशेषता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ये शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित होने चाहिए, रिलेटेड विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। आप जो अनुदेशन देने वाले हो बच्चों को, जो इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देने वाले हो, उनके जो ऑब्जेक्टिव आपने फ्रेम किए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो आपने निर्धारित किए हैं, उनके आधार पर ही लर्निंग एक्सपीरियंस आपके फ्रेम होने चाहिए ताकि वो उन शिक्षण उद्देश्यों की या अनुदेशन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके जिनको लेकर आप चल रहे हो। नेक्स्ट है मीनिंगफुल होने चाहिए। हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि बच्चा इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ सीखे, तो ऑब्वियसली ये मीनिंगफुल तो होना ही चाहिए। तीसरा है सेटिस्फाई द नीड ऑफ लर्नर। जैसा कि हमें पता है कि हर स्टूडेंट की नीड्स अलग अलग होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीख पाता है, कोई बच्चा देर से सीखता है उसी चीज़ को। तो उसकी हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग एक एवरेज लर्निंग एक्सपीरियंस की सिचुएशन हमें तैयार करनी चाहिए ताकि क्लास के सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सेम, लगभग सेम पेस से उसको सीखने की कोशिश कर सकें। ऐसा ना हो कि जो बच्चा थोड़ा कम या धीरे सीखता है उसको हम बिल्कुल उस सिचुएशन से बाहर कर दें या उससे बोले कि आपको बहुत टाइम लगता है इसलिए हम आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। ऐसा ना हो, एक एवरेज एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे क्लास का हर स्टूडेंट उस कंटेंट को समझ सके और इंटरेक्ट करने में खुद को फ्री महसूस कर सके। आगे बात करते हैं, दे शुड बी प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल तो होनी ही चाहिए क्योंकि थ्योरेटिकल कभी लर्निंग को आपको एनहांस नहीं करते, वो तो रोट मेमोराइजेशन होता है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस हमेशा प्रैक्टिकल वे में होने चाहिए। दे शुड क्रिएट इंटरेस्ट एंड एबिलिटी,
क्योंकि ऐसा इसीलिए कहा गया है कि जब रुचि और क्षमता बच्चे के अंदर पैदा करे ऐसा अधिगम अनुभव हो, क्योंकि अगर उसके अंदर इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी इन्हांस होगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो वो और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे करके उसके जो अनुभव हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और उसका जो ज्ञान है वो स्थायी होता चला जाएगा। इसलिए उसके इंटरेस्ट और एबिलिटी को क्रिएट करने वाले हों लर्निंग एक्सपीरियंस, साथ ही साथ सिस्टमेटिक और कॉन्टिन्यूअस हो। ऐसा ना हो कि अव्यवस्थित रूप से कोई एक्टिविटी को प्लान कर लिया गया या एनवायरनमेंट को क्रिएट कर दिया गया और उसके बाद हमें जो हम चाहते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट वो हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस वे में होना चाहिए। साथ ही साथ दे शुड कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर। ये बात हमने शुरुआत में ही की थी कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा ध्यान रखा जाए इसके अंदर। हर व्यक्ति, हर बच्चा अपनी मानसिक क्षमता, योग्यता के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार सीखता है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अधिगम अनुभव होने चाहिए। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव के प्रकार। तो बेसिकली अधिगम अनुभव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस या व्यक्तिगत अधिगम अनुभव, दूसरा होता है ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस, समूह अधिगम अनुभव, और तीसरा है ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस, मिश्रित अधिगम अनुभव। तो पहले बात करते हैं इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस की। व्यक्तिगत, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें बच्चा अपने आप सीखता है। कोई उसको साथियों के समूह की ज़रूरत नहीं होती, किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने लेवल पर खुद कंटेंट को पढ़ता है, उसे समझने की कोशिश करता है और उसके आधार पर एक्सपीरियंस गेन करता है। लर्नर्स लर्न एट देयर ओन पेस, इंगेजिंग इंडिविजुअल विदाउट एनी इंटरेक्शन विद अदर लर्नर्स इन देयर ग्रुप। इसमें ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती उसको, वो अपने आधार पर विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है, अपनी गति के अनुसार सीखता है। तो इसे हम सेल्फ स्टडी या स्व अध्ययन भी कह सकते हैं। एक प्रकार से जो इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस है या सेल्फ स्टडी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में बच्चा किसी भी कंटेंट को खुद ही पढ़ता है और यही हम यहाँ पर, और जो अनुभव लेता है वो इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है हमारा ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस या समूह अधिगम अनुभव। इन दिस लर्नर इज इन दिस सेटिंग इंटरेक्ट्स इन ग्रुप विद ईच अदर। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो एक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है। वो क्लास में उनके साथी भी हो सकते हैं, वो कोई और ग्रुप भी हो सकता है, वो टीचर का और पूरे ग्रुप का एक, पूरे टीचर और पूरी क्लास का एक ग्रुप भी हो सकता है, और उसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको शेयर करते हैं। ये इंटरेक्शन एक ग्रुप के साथ, एक इंडिविजुअल का एक ग्रुप के साथ होता है। तो जनरली ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, वेबिनार्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिस्कशन, जो फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इनके अंतर्गत ये होती हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं स्कूल में तो ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाया जा सकता है। थर्ड है ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस। ब्लेंडेड मतलब मिश्रित, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें टीचर से वन वे फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है, साथ ही साथ में हम ऑनलाइन वे से या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो नए नए हमारे पास में डिवाइसेस हैं या जो नए एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़ करते हुए भी हम अपने दोनों को साथ साथ लेते हुए हम अपने अधिगम को लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में एक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की सेटिंग्स का कॉम्बिनेशन होता है, और स्टूडेंट जो होता है वो आमने सामने बैठ के टीचर से भी इंटरेक्ट करता है, साथ ही साथ डिजिटल मीडिया का यूज़ करके पहले उस कंटेंट को सेलेक्ट करके उसको पढ़ भी लेता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल इसमें हैं। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग जो एक्सपीरियंस है ये भी एक टाइप का लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आगे बात करते हैं डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या मतलब है लर्निंग एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करने का? तो डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इज़ अ प्रोसेस डिज़ाइनिंग desirable human experiences, and it's centered around achieving the desired learning outcome with as much joy as possible। यानी कि अधिगम अनुभवों को डिज़ाइन करने का अर्थ है वांछनीय मानवीय अनुभवों को डिज़ाइन करने की एक प्रक्रिया, और अधिकतम आनंद के साथ, खुशी के साथ, जॉय के साथ में जो आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हो, जो लर्निंग एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो, उस पर ये फोकस्ड होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की एक्टिविटी या इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करना या डिज़ाइन करना ताकि स्टूडेंट अपने व्यवहार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सीख सके, वो अधिगम अनुभव कहलाता है।
Next point है designing a learning experience depends on the principles of usefulness, usability and desirability to create certain learning activities. अधिगम अनुभवों को डिज़ाइन करना कुछ सीखने की गतिविधियों को बनाने के लिए उपयोगिता, प्रयोज्यता और वांछनीयता के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। मतलब जब लर्निंग एक्सपीरियंस को फ्रेम किया जाता है तो उनको फ्रेम करते समय ऐसी एक्टिविटीज़ को हम उसमें डालते हैं जो यूज़फुल हों, साथ ही साथ वो यूज़फुल होने के साथ साथ उनका कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सके, यूजेबिलिटी हो, यूज़ करने योग्य हो, और साथ ही साथ में वांछनीयता का सिद्धांत, यानी जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, जैसा एक्सपीरियंस आप बच्चे को दिलवाना चाहते हो, वो सारे चीज़ें उसमें फ्रेम की गई हों, डिज़ाइन की गई हों, ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन होने चाहिए। आगे बात करते हैं अब इन लर्निंग एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करते समय किन सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग, सक्रिय सीखने का सिद्धांत। इस सीखने के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस होते हैं वो इस आधार पर किए जाते हैं कि जितना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतना ही ज़्यादा मजबूत आपका अधिगम अनुभव होगा। क्योंकि जब बच्चा एक्टिव होकर के किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसको सीखता है, उसमें भाग लेता है, तो उससे जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि वो एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग पर फ्रेम होता है। और जब बच्चा इस आधार पर सीखता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत मजबूत होता है। सेकंड प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, इसके अनुसार हम ये मानते हैं कि जो विद्यार्थी केंद्रित हैं वो एक्टिविटीज़ हमें फ्रेम करनी चाहिए, या टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट सेंटर्ड हो। स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब हुआ बच्चे की मानसिक योग्यता, क्षमता, उसकी मानसिक स्तर, बुद्धि लब्धि, इन सब के आधार पर हमें एक्टिविटीज़ को फ्रेम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी छोटी क्लास की एक्टिविटी को डिज़ाइन कर रहे हैं या लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आप छोटे क्लास के बच्चे को चाहते हैं, मान लिया 6 क्लास के बच्चे में आप लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहते हैं, और आपने एनवायरनमेंट या एक्टिविटीज़ जो क्रिएट की वो 8th या 9th क्लास के लेवल की तो वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। इसलिए ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो, जिसमें स्टूडेंट की नीड का, उसके इंटरेस्ट का, उसके मेंटल लेवल का ध्यान रखा जाए। तीसरा जो सिद्धांत है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ कोर्स कंटेंट। जो एक्टिविटी जो डिज़ाइन की जा रही हैं या लर्निंग एक्सपीरियंस को जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो इस आधार पर हो कि वो कंटेंट से रिलेटेड हो, उनके कोर्स का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड हो। क्योंकि अगर वो कोर्स की चीज़ों को पढ़ रहा है तो ही वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, अदरवाइज उस एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करना टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ असेसमेंट। इस प्रिंसिपल या इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि एक्टिविटीज़ इस तरीके की हों कि बच्चा खुद अपना मूल्यांकन कर सके कि उसने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो स्वयं को समय के अनुसार समय समय पर खुद को एवेल्युएट करता रहे कि वो कितना सीख पाया उस एक्टिविटी के बाद और कितना अपने आप को पहले से बेहतर बना पाया। ये प्रोविजंस उन एक्टिविटी को डिज़ाइन करते समय होने चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इन ग्रुप, समूह में कार्य करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम अनुभव होते हैं, जब वो सेकंड नंबर का जो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस में, ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस, उस आधार पर हम ये मानते हैं कि समूह में कार्य करने के साथ में बच्चे के अंदर बहुत सारी नई स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। वो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, लीडरशिप स्टाइल उसकी पहले से बेहतर हो जाती है, कंटेंट की नॉलेज उसकी बढ़ती है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। साथ ही साथ उसकी क्रिएटिवनेस, दिमाग की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। इसलिए ग्रुप में कार्य करना या ग्रुप में सीखना, लर्निंग एक्सपीरियंस जो ग्रुप में होता है या ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू होता है, वो ज़्यादा यूज़फुल माना गया है इसमें। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, विद्यार्थियों की प्रगति का सिद्धांत। यानी आप जो लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रेम किए गए हैं वो ऐसे हों जिससे स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसका पता चल सके, और स्टूडेंट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करे, उसमें पहले की अपेक्षा और उसके अधिगम में पहले से ज़्यादा सुधार आए, पहले की अपेक्षा और सुधार आया है, और जो पहले वो सीखा हुआ था उससे बेहतर वो सीख पाए। लास्ट जो है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, सुरक्षित शिक्षण वातावरण का सिद्धांत। यानी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें स्टूडेंट बहुत सेफ अपने आप को महसूस करे, उसे बोलने में कोई झिझक ना हो,
उसे किसी प्रकार का किसी भी चीज़ का कोई डर ना हो। जब वो किसी चीज़ को सीख रहा है तो वो अपनी स्वतंत्रता हो उसको सीखने की, बोलने की स्वतंत्रता हो, समझने की स्वतंत्रता हो, एक्टिविटीज़ को करने की स्वतंत्रता हो। जब ऐसा सेफ एनवायरनमेंट बच्चा महसूस करता है तो वो ज़्यादा सीख पाता है और उसके लर्निंग एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हो जाते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू डिज़ाइन बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है या क्या तरीका है जिसके थ्रू हम लर्निंग एक्सपीरियंस को बेस्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग ऑफ डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। प्लानिंग होने के बाद में आपको प्लान आपने कर लिया तो आपको ये देखना होगा कि स्टूडेंट्स की जो नीड है वो उससे फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो आपको एक्टिविटी दोबारा प्लान करनी पड़ेंगी, और अगर होती हैं तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। तब आपको स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा उस एक्टिविटी या उस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका होना है तो उनको मोटिवेट आप करेंगे तभी वो उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे और ज़्यादा सीख पाएंगे। उसके बाद में जब वो उसमें इंगेज हो गए एनवायरनमेंट में तो आप उनको उनकी लिमिटेशंस को बताना होगा, उनकी सीमाएं बताना होगा कि किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है इस चीज़ को सीखते समय, किस लेवल का उन्हें सीखना है या कैसे उन्हें इंटरेक्ट करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर को देने हैं वो इस दौरान वो उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हम करते हैं मेकिंग आउटलाइन ऑफ द कंटेंट। अब हम कोर्स की बात करते हैं कि हम एक आउटलाइनिंग कंटेंट बनाते हैं जो हमें उस पर्टिकुलर डे में या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करवाने हैं। उसकी एक आउटलाइन तैयार की जाती है, फिर उसकी वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये तरीका होता है क्लास में एग्जीक्यूट करने के पहले का। और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसके बाद में बच्चा से इंटरेक्ट करता है, एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है, अपने साथियों के साथ बातचीत करता है, टीचर के साथ बातचीत करता है और फिर जो अनुभव लेता है वो पूरा एज अ होल लर्निंग एक्सपीरियंस में काउंट होता है। अब बात करते हैं सोर्सेज क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस के, यानी बच्चा कहाँ कहाँ से सीख सकता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से उसे अधिगम अनुभव हो सकते हैं। तो सबसे पहला अधिगम अनुभव होम। पहला जो बच्चे का विद्यालय होता है वो घर माना गया है और उसकी पहली शिक्षक माँ मानी गई है। तो घर में अपने घर के सदस्यों के साथ में होने वाली बातचीत में या माता पिता या बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिए जाने वाले आदर्शों या उनके मूल्यों को, उनकी बातों को मानने से रिलेटेड या उनकी अनुभव के आधार पर जो भी घर में काम होते हैं या जो भी दिनचर्या चलती है उसके आधार पर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो पहला सोर्स जो होता है वो लर्निंग एक्सपीरियंस का वो उसका खुद का घर होता है। उसके बाद वो सोसाइटी में एंटर करता है, आस पड़ोस के लोगों से इंटरेक्ट करता है, जो अपने साथ के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना शुरू करता है और इस उस खेलने के दौरान वो कई सारी चीज़ें सीखता है, अच्छी भी सीखता है, बुरी भी सीखता है। तो एक्सपीरियंस उसको दोनों तरीके का होता है। इस समय बच्चे को गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो पॉजिटिव वे में अच्छी बातों को सीख सके और उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो फ्रूटफुल हो। साथ ही साथ उसका पीयर ग्रुप का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे उसके साथी होते हैं बच्चा उसी तरीके के एक्सपीरियंस को गेन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स का पीयर ग्रुप होता है या छोटे बच्चों का जो साथियों का ग्रुप होता है वो बहुत बोलें कि मूल्यों पर आधारित हो या बहुत एक ही लेवल के बच्चे हों और कोई ऐसा आदत या ऐसी कोई बात बच्चे उस शो ना करें जो सामने वाला बच्चा उसको सीखे और वो नेगेटिव वे में जो है वो रिप्रेजेंट करे या नेगेटिव वे में उसको सिखाई जाए। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल तो टीचर का रोल आ जाता है यहाँ पे कि स्टूडेंट के लिए एक्टिविटीज़ किस तरीके की प्लान हो रही हैं, कितने स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, बच्चे को एक्सप्रेस करने के कितने मौके मिल रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ उस पर आधारित हैं तो वो उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये 4 मेन सोर्सेज हैं लर्निंग एक्सपीरियंस के: घर, समाज, साथी समूह और विद्यालय। इन चारों के द्वारा बच्चा बड़े होते होते तक बहुत कुछ सीखता है और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता चलता है पहले की अपेक्षा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिस पर हमने बात की कि अधिगम अनुभव क्या होते हैं, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज़ होती हैं या कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो
हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।